बुद्ध और अष्टांग मार्ग। आज मैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम लोग जानते हो कि आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध हुए प्रथम व्यक्ति जिन्होंने उस युग की भाव जड़ता डोगमा के विरुद्ध प्रथम संग्राम छेड़ा था। भाव जड़ता क्या वस्तु है? भाव जड़ता है एक विशेष विषय जिसके चारों ओर एक सीमा ज्ञापन रेखा खींचकर कहा जाता है कि यह रेखा देश काल पात्रानुयायी अपरिवर्तनीय है, कोई इस सीमा रेखा के बाहर नहीं जा सकेगा। इसी से भाव जड़ता ही मनुष्य की बौद्धिकता को स्वाधीनता को भीषण रूप से बाधित करती है। मध्य अमेरिका में धर्म महाचक्र के दिनों में इस भाव जड़ता के ऊपर मैंने विस्तारित रूप से आलोचना की थी। वहां पर आलोच्य विषय था भाव जड़ता और मानव मनीषा, डोगमा एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट। भगवान बुद्ध ही सर्वप्रथम हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज की प्रचलित भाव जड़ता के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा की थी। इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि सभ्य मानव समाज में बुद्ध देव का विद्रोह सर्वप्रथम विद्रोह था। डोगमा का मैंने प्रतिशब्द दिया है भाव जड़ता, अर्थात भाव भूमि में जड़ता के कारण जहां पर चलने का पथ, अग्रगति का पथ बिल्कुल ही रुद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य के स्वाधीन रूप से चिंतन करने का अधिकार हरण कर लिया जाता है। पृथ्वी पर सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में जो विभिन्न मतवाद प्रचलित है वे भी एक प्रकार की भाव जड़ता है। तुम लोग इन समस्त भाव जड़ता के बाहर एक पैर भी बाहर नहीं रख सकते। कार्ल मार्क्स ने जो कहा है तुम्हें उसे ही मानना होगा। यह किस प्रकार की बात हुई? मार्क्स जो कह गए हैं वह ठीक हो सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। उस विषय पर चिंतन करने की तुम्हारी स्वाधीनता क्यों नहीं रहेगी? रिलीजियन या उपधर्म संबंधी जो मतवाद है वह भी एक प्रकार की भाव जड़ता है। मनुष्य को सिखलाया जाता है, शास्त्र में है, इसीलिए तुम्हें यह मानना होगा। अर्थात तुम्हारी जो स्वाधीन बुद्धि है उसका विसर्जन कर देना होगा। तुम्हें मान लेना होगा कि रिलीजन के बारे में तर्क करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह किस प्रकार की युक्ति है? तब तो क्या मानव मनीषा की अग्रगति चिरकाल के लिए रुद्ध होगी? मनुष्य की बौद्धिक अग्रगति के ऊपर क्या चिरकाल के लिए सील मोहर लगा देंगे जिससे वह आगे की ओर बढ़ ना पावे? यह जो भाव जड़ता है इसके विरोध में मनुष्य को संग्राम करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना होगा, तभी मानवता की प्रगति संभव है। तुम लोग विचार करके देखोगे, जहां पर युक्ति तर्क नहीं है वहां पर इस प्रकार की भाव जड़ता के प्रचारक स्वयं अपने नाम से या अपने दायित्व से सभी अयौक्तिक मतवादों का प्रचार नहीं करते हैं। वे चालाकी का पथ अवलंबन करके ही कहते हैं यह परमात्मा का आदेश है। कल रात में स्वप्न में परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का पैगाम या आदेश दिया था। स्वयं अपने नाम से मतवाद का प्रचार नहीं करते। कारण यह है कि इससे अन्य लोग बहुत सारे अप्रीतिकर प्रश्न उठाएंगे। वे पूछेंगे बहुत ठीक है, तुम हमें समझाओ, व्याख्या करो, क्यों यह मानेंगे, क्यों उसे नहीं मानेंगे। इसी से प्रश्नोत्तर के झूठ झमेला से बचने के लिए वे स्पष्ट परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते हैं परमात्मा मुझे ऐसा ही निर्देश दे गए हैं। अब देखने पर तो लगता है कि यह सटीक पथ नहीं है, बल्कि यह साहसी का भी पथ नहीं है, वीर का भी पथ नहीं है। वे स्वयं अपने कंधे पर दायित्व लेकर किसी भी अवस्था में नहीं कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ, किंतु यह बात नहीं है। वे इस तरह से ही भाव जड़ता का प्रचार कर गए हैं। इस तरह से वे टेढ़े पथ से गए हैं, सीधे पथ से नहीं। यहाँ तक कि जड़ विज्ञान के बारे में भी इस प्रकार की भाव जड़ता की सहायता ली गई थी। जैसे एवोगैड्रो की परिकल्पना युक्ति तर्क के ऊपर आधारित नहीं थी। डाल्टन का परमाणुवाद भी वैज्ञानिक युक्ति के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है। मनुष्य को भाव जड़ता से मुक्त होकर विवेक के निर्देशानुसार कार्य करना उचित है। केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यः विनिर्णयः युक्तिहीन विचारे तु धर्म हानि प्रजायते।
शास्त्र में लिखा है, इसीलिए मानना होगा इस तरह का निर्देश ग्रहण योग्य नहीं है। कारण जिन्होंने शास्त्र की रचना की है वे कैसे लोग थे यह भी देखना होगा। जो युक्ति के द्वारा परम पुरुष की महिमा प्रतिष्ठित करते हैं उन्हें माना जा सकता है, और जहाँ युक्ति नहीं है, केवल परमात्मा की दुहाई देकर अपने मतवाद का प्रचार करना चाहते हैं, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे मनुष्य की प्रगति रुक जाती है। कारण कि वह निहायत भाव जड़ता है, जो युक्ति विचार विवर्जित है, जो इलॉजिकल है, जो अविवेकपूर्ण है। ऐसा कुछ मानने पर उससे धर्म की हानि होती है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि पुरुष जाति ही परम पुरुष के प्रिय है, नारी जाति प्रिय नहीं है। 3 नारियां एक पुरुष के समान है, यह सभी भाव जड़ताएं हैं। इन उद्भट धारणाओं की उत्पत्ति इस भाव जड़ता से ही होती है। बुद्धिमान मनुष्य मात्र ही समझ जाएंगे कि ये उक्तियां कितनी अंतःसार शून्य है, युक्तिहीन है। एक पुरुष की बुद्धि 3 महिलाओं की बुद्धि के समान है, यह एक हास्यकर उक्ति है। वास्तव जीवन में किन्हीं क्षेत्रों में एक पुरुष की बुद्धि 3 महिलाओं के बदले 2 महिलाओं की बुद्धि के समान भी तो हो सकती है। फिर किसी क्षेत्र विशेष में केवल एक महिला की बुद्धि 20 पुरुषों की बुद्धि के समान भी तो हो सकती है। ऐसी बुद्धिमती नारी भी तो समाज में है। फिर यह दैहिक वजन की बात कहूँ तो देखूंगा किसी एक महिला के शरीर का वजन एकाधिक पुरुष के वजन की तुलना में अधिक भी होता है। इसलिए इस विषय में कोई अनुमान भित्तिक युक्ति तर्क नहीं टिकता है। फिर ये जो महिलाएं बुर्का में अपने मुंह को ढक कर चलती हैं, यह भी क्या कोई युक्ति संगत बात है? बुर्का में छिद्र रहते हैं, उन छिद्रों से ही पथ देख देख कर उसे आगे की ओर चलना होता है। ये सभी ही अमानुषिक बातें हैं, पशुता की बातें हैं। किसी सभ्य समाज, किसी सभ्य देश के सभ्य लोगों को इस प्रकार का निर्देश ग्रहण करना उचित नहीं है। ये सब भाव जड़ता के नग्न रूप हैं। भारतवर्ष में एक समय था जब कोई विशेष शासक गोष्ठी नारियों का अपहरण करते थे। ये सब दुष्ट स्वभाव के लोग, जिससे महिलाओं का मुंह देख न पाए, इसके लिए समग्र उत्तरी भारत में जहां जहां इन शासक गोष्ठियों का अप्रतिहत प्रभाव था, वहीं वहीं पर नारी समाज में बुर्का का प्रचलन शुरू हुआ था। उस समाज में केवल एक विशेष अवस्था में यह जो भाव जड़ता चलती थी, ऐसा नहीं, जीवन के विभिन्न क्षेत्र में इस भाव जड़ता का प्रचलन था। भाव भूमि की अवस्था में जो जड़ता है वह प्रगति को रोक देती है। इस प्रकार भाव जड़ता बहुत दिनों से समाज में चली आ रही है। इस अवस्था में आचरण ठीक नहीं है, विचार बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। इसी से भगवान बुद्ध ने अपने समय में इस ढंग की युक्ति रहित भाव जड़ता के विरोध में विद्रोह की घोषणा की थी। और भी विभिन्न प्रकार की भाव जड़ताएं हैं, जैसे यज्ञ में घी डालना इत्यादि। देश के हजारों हजार दरिद्र अनाहारी मनुष्य पुष्टिकर खाद्य के अभाव में तिल तिल कर सूखते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और दूसरी ओर कुछ मनुष्य यज्ञ के नाम पर अग्नि में घी डाल रहे हैं। यह कितनी अयौक्तिक बात है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इसे जानते हैं। यज्ञ के नाम पर घी, चावल इत्यादि बहुत से मूल्यवान वस्तुओं का अपचय होता रहता है। यदि किसी के पास अधिक घी चावल बचा रहे तो उसे दरिद्र नारायण में वितरण करना ही अधिक धर्म सम्मत है, मानवता सम्मत है। यदि कोई अति कृपण हो तो वह स्वयं ही भक्षण कर ले, किंतु कृपण लोग ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उससे वे यज्ञ करेंगे। यज्ञ करते समय जितना सड़ा हुआ घी रहता है उसी से यज्ञ करेंगे। ये सभी ढोंग मात्र है। इन सभी प्रचलित भाव जड़ता के विरोध में जो संघर्ष करेंगे उनमें अवश्य ही यथेष्ट साहस रहने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध में इस प्रकार का साहस अवश्य ही था। युक्ति तर्क द्वारा विचार करने पर तुम लोग देखोगे कि यदि किसी एक नदी को पवित्र कहकर माने और अन्य को नहीं माने तो यह क्या युक्तिपूर्ण होगा? म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत जितना कूड़ा करकट जमा रहता है सभी ही गंगा जल में जाकर मिल जाता है, तब गंगा का जल भला पवित्र रहता है?
इस बात को किसी ने साहस पूर्वक कह दिया तो बहुत से लोग उसकी विरोधिता करने लगेंगे। इसी से साहस न रहने पर कोई इस तरह की भाव जड़ता के विरोध में लड़ नहीं सकता है। हो सकता है कि तुम मन ही मन उसे अयौक्तिक बोलकर नहीं मान लोगे, किंतु मुंह खोलकर बोल नहीं सकोगे। भगवान बुद्ध को इस प्रकार का साहस था। इसी से उन्होंने अपने समकालीन भाव जड़ता के विरोध में विद्रोह करने की घोषणा की थी। मनुष्य ने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत सी भाव जड़ता की रचना कर डाली थी। इन भाव जड़ता के फलस्वरूप गोष्ठी विशेष को विशेष सुविधा हो जाती है। उस गोष्ठी विशेष का जो विरोधिता करते हैं उन्हें बहुत सी असुविधाएं, अत्याचारों के सम्मुखीन होना पड़ता है। उसी तरह से ऊंची जाति, छोटी जाति, यह सब जातिगत भेदभाव एक प्रकार की भाव जड़ता ही है। इसके पीछे कोई युक्ति संगत कारण खोजने पर भी नहीं मिलता है। प्रत्येक मनुष्य जब परमात्मा की संतान है, एक ही पिता की संतान है, तब जाति पाति की बात उठती है कैसे? इसीलिए जो जाति पाति मानते हैं वे परम पिता को नहीं मानते हैं, वे परम पुरुष को नहीं मानते हैं। जो परम पुरुष को मानते हैं, जो परम पिता को मानते हैं, वे जाति पाति नहीं मानेंगे। यही हुई न्याय संगत बात। इस तरह की अयौक्तिक भाव जड़ता के पक्ष में कभी कभी कुछ श्लोक बनाकर सुनाए जाते हैं। कहते हैं, परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, उनकी भुजा से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। यह निसंदेह एक प्रक्षिप्त श्लोक है। इस प्रकार की अयौक्ति युक्ति को कोई युक्तिशील मनुष्य मान नहीं लेगा। यदि वास्तविक अर्थ लिया जाए तब कहना पड़ेगा कि परम पुरुष एक अनादि अनंत सत्ता है। फिर उनके मुख और पैर की बातें उठती है कैसे? फिर इस श्लोक को यदि रूपक के हिसाब से ग्रहण करते हैं, अर्थात बुद्धि के कारण स्वरूप मुख को, शक्ति के उच्च स्वरूप बहुभुजा को, व्यवहार कुशलता के कारण स्वरूप मध्य उदर को और दैहिक कर्म शक्ति के उच्च स्वरूप निम्नांग पैर को ग्रहण करते हैं, तभी तो कहूंगा कि समाज में शूद्र की ही पूजा होना उचित है, क्योंकि शूद्र हुआ परम पुरुष का चरण स्वरूप। उससे बढ़कर और कौन सबसे पहले है? परम पुरुष को यदि पाना चाहते हो तो सर्वांग उनकी पाद वंदना करो। अतएव शूद्र का हाथ पकड़कर उनसे प्रेम करो, क्योंकि परम पुरुष के पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यह सब भाव जड़ता है। इस भाव जड़ता के समर्थक जब बुद्ध के सामने टिके नहीं तब बोल उठे, नहीं नहीं, इस श्लोक का अर्थ इस तरह का नहीं है। परम पुरुष का मुख हुआ बौद्धिकता के प्रतीक। अब परम पुरुष के मुख से जन्मने का माने ही है अग्नि से उत्पत्ति। मुख हुआ शरीर का श्रेष्ठांग। यही कहकर ब्राह्मण की वर्ण श्रेष्ठता प्रमाणित करने की अपचेष्टा शुरू हुई। अग्नि से जीव की उत्पत्ति भला कैसे संभव है? तब तो जो श्रेष्ठ वस्तु होगी वह एक ज्वलंत सत्ता होगी। अभी तक तो मैंने ऐसा कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति को नहीं देखा कि वह एक ज्वलंत सत्ता हो। हाँ, हो सकता है जब कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा हो तब उसके मुख से आग निकल आती हो, बाकी समय में ऐसा घटते नहीं देखा जाता। यह सब पाखंड है, यह सब भाव जड़ता है। तुम लोग कभी इस प्रकार की भाव जड़ता को प्रश्रय नहीं दोगे, क्योंकि यह धर्म सम्मत नहीं है। मानव धर्म के साथ इसका किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जाति पाति सभी पाखंड हैं। यह सब परमात्मा की सृष्टि नहीं है। कुछ संख्यक सुविधावादी मनुष्य ने अपनी स्वार्थ सिद्धि की अभिसंधि को लेकर इन सभी भाव जड़ता की सृष्टि की थी। भगवान बुद्ध ने इसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। इसी से कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदा पाठात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जब जन्म होता है तब सभी शूद्र हैं। जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तब वे द्विज होते हैं, और वेद का पाठ कर लेने पर या वेद का अध्ययन कर उसे अधिगत कर लेने पर उन्हें विप्र कहा जाता है या बुद्धिजीवी कहते हैं। और जब कोई परम पुरुष को जान लेते हैं तो वे हुए ब्राह्मण।
इस रूप में ब्रह्म को जानने पर ही ब्राह्मण है। इस विचार से इस पृथ्वी पर कितने लोग ब्राह्मण हैं? इस ब्राह्मण के संबंध में बुद्ध ने कहा है, यशस पुरे च पच्छे च मंजे नत्ति किंचनम अकिंचनम अनादानं तमोहं रूमी ब्राह्मणम। यह हुई पाली भाषा या मागधी प्राकृत भाषा। वैदिक भाषा की मृत्यु के बाद भारत के 7 कोने में 7 प्राकृत भाषाओं का जन्म हुआ। प्राकृत माने हुआ जनता। साधारण लोग किसी काल में वैदिक भाषा में बातचीत नहीं करते थे। जनगण जिस भाषा में बातचीत करते उसे ही प्राकृत भाषा कहा जाता। प्राकृत भाषा माने जनगण की भाषा। ऐसी कुल 7 भाषाएं थी। पूर्वी भारत में मागधी प्राकृत भाषा है। पश्चिम उत्तर भारत में शौरसेनी प्राकृत है। पश्चिम उत्तर भारत का प्राचीन नाम था शूरसेन। कंस थे इस शूरसेन के राजा। कंस के बाद कुछ दिनों तक कृष्ण भी थे इस शूरसेन के राजा। इस राज्य की राजधानी थी मथुरा। उत्तर पश्चिम में था पैशाची प्राकृत। पंजाब, जम्मू, हिमाचल, सुदूर उत्तर पश्चिम में कश्मीर, अफगानिस्तान, रूस का कजाकिस्तान, ताशकंद, इन अंचलों में पाश्चात्य प्राकृत का प्रचलन था। इसीलिए अफगानों की भाषा को पश्तो कहा जाता है। पाश्चात्य शब्द का माने पश्चिमी होता है। पश्चात शब्द के उत्तर त्यंग प्रत्यय लगाने से पाश्चात्य शब्द निष्पन्न होती है। सूर्य की ओर देखने पर पीठ जिधर पड़े उस दिशा का नाम पश्चात पश्चिम है। इसके लिए पश्चात माने पश्चिम हुआ। सीधे पश्चिम में पहलवी प्राकृत है। इस पहलवी प्राकृत से सिंधी भाषा की उत्पत्ति है और मध्य पश्चिम भारत में मालवी प्राकृत भाषा प्रचलित है। पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन अंचलों में मालवी प्राकृत है और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्रीय प्राकृत है। यह हुई आज से 3500 वर्ष पहले की बात। आज की मराठी भाषा उसी प्राचीन महाराष्ट्रीय प्राकृत से आई है। हर 1000 वर्ष के बाद भाषा का परिवर्तन होता है। महाराष्ट्रीय प्राकृत की मृत्यु के प्रायः 2500 वर्ष बाद अर्ध महाराष्ट्रीय प्राकृत का जन्म हुआ था। इस अर्ध महाराष्ट्रीय प्राकृत से कुछ भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। सभी मराठी क्षेत्र में ही सीमित है, जैसे बरारी, खानदेशी, डांगी, देशी मराठी, कोंकणी, ये सभी महाराष्ट्रीय प्राकृत की आत्मजा हैं। भगवान बुद्ध के समय में पूर्वी भारत में मागधी प्राकृत थी जनभाषा। इसी भाषा में उपदेश देने का प्रचलन था, किंतु भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे जनगण की भाषा में ही धर्मोपदेश दिया करेंगे। यक्ष पुरे च पक्षे च मंजे नत्ति किंचनम अकिंचनम अनादानम तमोहं रूमी ब्राह्मणम। जो सामने की किसी लोभनीय वस्तु के पीछे नहीं दौड़ेंगे, जो अतीत की किसी लोभनीय वस्तु के पीछे नहीं दौड़ेंगे, जो बीच की भी किसी लोभनीय वस्तु के पीछे नहीं दौड़ेंगे, वे ब्राह्मण हैं। ऐसे बहुत से लोगों को तुम लोग देखोगे कि जो यह पाऊंगा वह पाऊंगा ऐसा मन में सोचकर किसी न किसी लोभनीय वस्तु के आगे पीछे दौड़ लगा देते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो सानंद अतीत की स्मृति चारण करके कहते हैं, हम बचपन में खूब खाते पीते थे। फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो यह करूंगा वह करूंगा, ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, ऐसा सोचते हैं। जो ब्राह्मण होंगे वे इस प्रकार की बातों के सोचने से सर्वदा ही विरत रहेंगे। अकिंचनम अनादानम, वे किसी से कुछ पाने की अभिलाषा भी नहीं रखते। अनादानम माने वह किसी से कुछ पाने पर भी उसे नहीं लेते। किसी मनुष्य की विचार से यदि इस प्रकार की कसौटी हो तब भी कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तीर्ण होंगे। अवश्य ही अति अल्पसंख्यक लोग होंगे। यह हुआ अति उच्च स्तर का न्याय बोध। ठीक वैसे ही बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की प्रगति होती है उसके व्यष्टिक आचरण के द्वारा, वंश गरिमा के द्वारा नहीं। उच्च वंश में जन्म लेने से मनुष्य बड़ा होगा ऐसी बात नहीं है।
मनुष्य के जीवन में अष्टांग मार्ग अवश्य ही आचरणीय है। जो लोग जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते जाना चाहते हैं, उन्हें इस अष्टांग मार्ग को मानकर चलना ही होगा। सम्यक दर्शन, प्रॉपर फिलॉसफी, मनुष्य के जीवन में एक उपयुक्त आदर्श, एक समुचित दर्शन अवश्य ही रहना उचित है। जिस दर्शन के परिप्रेक्षित में मनुष्य सिद्धांत लेगा कि मैं इस ढंग से चलूंगा, इस ढंग से काम करूंगा, इस ढंग से चलना उचित नहीं है, इत्यादि इत्यादि। प्रत्येक मनुष्य के सामने ही एक सुदृढ़ लक्ष्य रहना चाहिए। अर्थहीन, आदर्शहीन काम करने से नहीं चलेगा। जैसे मान लो तुम एक दक्ष नाविक हो, नाव चला रहे हो, ठीक है, किंतु तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें जाना कहाँ है। इस तरह से लक्ष्यहीन ढंग से नाव चलाते चलाते अंत में तुम क्लांत हो जाओगे और नौका डूबेगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी से कहता हूँ, प्रत्येक मनुष्य का एक लक्ष्य होगा। केवल भला आदमी बनना होगा इतना ही यथेष्ट नहीं है। कहाँ पर जाना होगा इसके बारे में भी एक सुस्पष्ट धारणा रहनी चाहिए। सम्यक संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, मुझे यह कहकर करना ही होगा, यही हुआ सम्यक संकल्प। फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धेर प्रथम लक्षणम, मैं अपने कार्य में सफल होऊंगा ही, यह जो दृढ़ आत्म प्रत्यय है, यही है सफलता का प्रथम सोपान। सम्यक वाक, यहाँ पर वाक माने कर्मेंद्रिय, मोटर ऑर्गन, अर्थात हाथ पैर से क्या करूँगा, कंठ स्वर से क्या बोलूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, इसके बारे में एक परिच्छन्न ज्ञान रहने की आवश्यकता है, जिससे हम समझ सकेंगे कि वह किस स्तर का व्यक्ति है। यही हुआ सम्यक वाक। वाक माने केवल कंठ ही नहीं, बल्कि जितने कर्मेंद्रियां हैं, प्रत्येक से ही विशेष नियमों से कार्य लेना होगा, जिससे तुम्हारे बारे में अन्य किसी दूसरे में यह एक स्पष्ट धारणा निश्चित हो। चखुना सवरो साधु, साधु सोतेन सवरो, घानेन सवरो साधु, साधु जिह्वाय सवरो, कायेन सवरो साधु, साधु वाचाय सवरो, मनसा सवरो साधु, साधु सब्बत सवरो, सब्बत सवरो भिक्खु सब दुख पमुच्यति। प्रत्येक मनुष्य को सर्वात्मक संयम में प्रतिष्ठित होना उचित है। मान लो तुम्हारे सामने कोई आ खड़ा हुआ, बिना सोचे समझे तुमने एक जोर का मुक्का मार दिया, यह काम तो ठीक नहीं हुआ। पहले ही तुम पता लगा लो कि उस व्यक्ति का कोई दोष है कि नहीं, उसके बाद सोचोगे कि किस उपाय से उस व्यक्ति को सुधारा जाए। यही है मानवता सम्मत उपाय। सम्यक आजीव, आजीव माने जीविका। प्रत्येक मनुष्य को अपनी रोजी रोटी के लिए कोई न कोई काम धंधा की व्यवस्था करनी ही होगी, किंतु जीविका उपार्जन का उपाय निष्कलुष और त्रुटि मुक्त होगा। पाप के रास्ते से अन्न का संस्थान करना किसी भी मत से समर्थनीय नहीं है। तुम्हारे अर्थ उपार्जन करने का उपाय कभी ऐसा होना उचित नहीं है जिससे अन्य की क्षति हो सके, अन्य आहत हो सके। भगवान बुद्ध के लौकिक पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्ध माने पवित्र, ओदन माने अन्न या भात। इसी से शुद्धोदन माने जो अत्यंत सत उपाय से अर्थोपार्जन करते हों। महाराष्ट्र में चावल या भात को तंडुल कहा जाता है। उबाल देने के बाद चावल भात बन जाता है। प्राकृत भत्ता से बंगला का भात शब्द आया है। उत्तर भारत में कहीं कहीं पर भात को अभी भी चावल कहते हैं, कारण कि वे अर्ध सिद्ध चावल खाते हैं। बिना उबाले चावल को चावल क्यों कहा जाता है? संस्कृत में धान को धान्य या व्रीहि कहते हैं। इस धान से भूसी छुड़ाने पर जो चावल निकल आता है उसे तंडुल कहते हैं। ढेकी में धान कूटने के समय धान चारों तरफ उछल उछल कर फैल जाते हैं। यह उछलना जिसका स्वभाव है उसे कहते हैं तंडुल। तंडुल माने चाउल, चावल। इसीलिए जिस नृत्य में लंफन अर्थात उछलने की क्रिया रहती है उसका नाम तांडव है। इस कच्चे चावल को अधिक उबाल देने पर भात बन जाता है। सम्यक व्यायाम,
शरीर को सुगठित करने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है। जैसे दंड बैठक करते हैं, खाली हाथ से शरीर मालिश करते हैं, योगासन का अभ्यास करते हैं, यह सब हुआ शारीरिक व्यायाम। दैहिक व्यायाम के द्वारा शरीर में क्षिप्र गति और कर्म पटुता आती है। शरीर को सबल तथा कर्म पटु बनाने के लिए दंड बैठक जैसे कसरत की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही आवश्यकता है मानव संपद को पुष्ट करने के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। इसी का नाम साधना है। केवल शरीर सबल होने से काम नहीं चलेगा, मन को भी सबल करना होगा। हाथी का शरीर तो बहुत ही प्रकांड है, किंतु उस प्रकांड हाथी के पीठ पर चढ़कर एक छोटा सा महावत उस हाथी को अपनी इच्छा के अनुसार अपने नियंत्रण में रखता है। कारण हाथी दैहिक बल से बलवान होते हुए भी मानसिक संपद में बहुत ही हीन बल है, और महावत दैहिक बल से एकदम हीन बल होने पर भी मानस संपद में समृद्ध है। इसीलिए मानस शक्ति का अनुशीलन करना एकदम आवश्यक है। सम्यक कर्मांत। कर्मांत माने कर्म समापन। मान लो किसी मनुष्य ने किसी एक काम में हाथ लगाया है, उस काम को अर्ध समाप्त करके छोड़ दिया, अथवा किसी की बात से डरकर काम बंद कर दिया, यह ठीक नहीं है। जिस काम में एक बार तुमने हाथ लगा दिया है उसे भली भांति संपन्न करो। यही हुआ सम्यक कर्मान। काम को असंपूर्ण रखकर छोड़ देना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। काम करने पर बाधा आएगी ही। लोग क्या कहेंगे, इस डर से छोटे स्वभाव के लोग कर्म करना प्रारंभ ही नहीं करते हैं। निंदा के भय से, बाधा के भय से काम करने में आनाकानी करते हैं। द्वितीय स्तर के लोग काम करते हैं, ठीक है, परंतु काम के रास्ते में सामान्यतम बाधा देखने पर ही वह काम छोड़कर भाग जाते हैं। और जो लोग समाज में उत्तम कहकर गण्य हैं, वे यथारीति काम शुरू करते हैं। काम में बाधा विघ्न दिखाई देने पर साहस के साथ उसका मुकाबला भी करते हैं, और अंत तक प्रारब्ध कर्म संपूर्ण रूप से सुचारू रूप से संपन्न नहीं होने तक अपनी कर्म प्रचेष्टा चलाए जाते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गृहं गच्छतु वा यथेष्टम। जो आदर्श निष्ठ मनुष्य हैं वे कहेंगे, नीति निपुण लोग यदि मेरी निंदा भी करें तो करें, मैं अपने लक्ष्य पर अविचल रहूंगा। मेरी आदर्श निष्ठा से संतुष्ट होकर धन की देवी लक्ष्मी यदि मेरे घर में अस्थायी रूप से रहना चाहे तो अच्छी बात है, और वे यदि मुझसे असंतुष्ट होकर मेरा घर छोड़कर अन्यत्र कहीं चली भी जाएं तब भी अच्छा है। मैं अपने आदर्श से एक बाल बराबर भी डिग नहीं सकता। फिर अपने आदर्श का अनुसरण करते करते यदि मेरी आज ही मृत्यु हो या बहुत दिनों के बाद भी यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो उससे भी मेरा कुछ आने जाने वाला नहीं है। जिस आदर्श को मैं ठीक समझता हूँ, मैं किसी भी हालत में उस आदर्श से विच्युत नहीं होऊंगा। यही हुआ सम्यक कर्मांत। सम्यक स्मृति। स्मृति माने अनुभूति विषया संप्रमोष स्मृति। एक बार मन प्रक्षेप के परिणाम स्वरूप जो चित्र मन में प्रक्षेपित हुआ है, द्वितीय बार प्रयास के द्वारा उस चित्र को मानस पथ में पुनरुदित करने का नाम स्मृति है। और यदि पूर्व अनुभूति विषय को पुनराय मानस पट में जगा न सको तब तुम यही कहो कि पहले की घटना मुझे स्मरण नहीं हो रही है। यही हुई स्मृति की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। तुम सभी लोग जानते हो कि प्रत्येक कर्म के प्रारंभ में गुरु मंत्र स्मरण करना उचित है। सम्यक समाधि। समाधि शब्द का अर्थ है मन का निरोध होना या मन की निरुद्धावस्था। मनुष्य जब किसी एक विशेष विषय में मन को एकाग्र कर लेता है और मन जब किसी एक शीर्ष बिंदु में अस्थिर हो जाता है, वही अवस्था हुई मन की निरुद्धावस्था, अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन ऑफ माइंड। उस अवस्था में मन कार्य करना बंद कर देता है, अर्थात मन उस विषय में समाधिष्ट हो गया है।
आध्यात्मिक साधना के परिणाम में भी समाधि प्राप्ति होती है। फिर बड़े बड़े सेठों को धन के चिंतन में भी समाधि लाभ हो सकती है। रुपये का मूल्यमान ह्रास हो जाने पर या बैंक का दिवाला हो जाने पर सेठ जी की मृत्यु भी हो जा सकती है। इसीलिए मनुष्य की समाधि उपयुक्त वस्तु के ऊपर होना चाहिए। उचित वस्तु कहने पर क्या समझा जाता है? हाँ, परम पुरुष। यदि किसी को भावना लेनी उचित है, यदि किसी की सेवा करनी ही है, तो परम पुरुष की सेवा करना उचित है। अर्थात मन की समस्त भावना को, मन की समस्त वृत्तियों को परम पुरुष की ओर चला देना होगा। यह जो अष्टांग मार्ग है, वे सब आनंद मार्ग में भी समान रूप से स्वीकृत हैं। तुम लोग यह स्मरण रखकर तदनुयायी जीवन के कर्तव्य निर्धारण करके कर्म करते रहोगे। इसी में निहित है तुम लोगों का चरम और परम कल्याण। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, रायपुर, 17 अक्टूबर 1989 ईस्वी।